धड़कन का कोई पता नहीं। डॉक्टर चड्डा समझ गए कि मेरा बेटा चला गया, रोने लगे। सारे शहर में खबर फैल गई, मिस्टर चड्डा के बेटे को सर्प ने डसा, और कोई यदि सांप का मंत्र जानता हो और झाड़ेगा सो से 10,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। गांव गांव में खबर फैल गई, देर नहीं लगी। ये खबर गांव के उस व्यक्ति तक पहुंची, उसका नाम था राम नारायण। उस व्यक्ति तक खबर पहुंची जो कभी डॉक्टर के पास आया था अपना बेटा लेकर कि डॉक्टर साहब मेरा बेटा रात भर में दम तोड़ देगा, आप देख लेंगे तो शायद बच जाए। उसका नाम था राम नारायण। वो व्यक्ति बहुत बड़ा सफेरा था और सांपों का मंत्र तो जानता ही था। कितना भी खतरनाक सांप क्यों न डस दे पर राम नारायण झाड़ देता था। शरीर बूढ़ा था, बेटा भी अब था नहीं, दोनों बुढ़ा बुढ़ी थे। रात बीत चुकी थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। राम नारायण ने दरवाजा खोला। कौन हो भाई? अरे राम नारायण जी, आपको पता चला मिस्टर चड्डा के बेटे को सांप ने डस लिया है, यदि बचा सकते हो तो बचा लो, 10,000 मिलेगा। राम नारायण ने पूछा, वही चड्डा डॉक्टर? हाँ हाँ वही। राम नारायण बोले, मरे उसका बेटा, मैं काहे जाऊं? मेरा बेटा तड़प रहा था, मैं चिल्ला रहा था, हुजूर बचाइए मेरे बेटे को, बचाइए, उनको खेल खेलना था। मेरे बेटे की रक्षा उन्होंने नहीं की, अब मैं क्यों जाऊं उनके बेटे की रक्षा करने? मैं नहीं जाता। किवाड़ बंद कर लिया। तभी उनकी बूढ़ी सी पत्नी बोली, अजी क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रहे हो? अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या बताऊं, जब खुद पे मुसीबत आती है ना तब पता चलता है कि मुसीबत क्या होती है। दूसरों की मुसीबत तो कोई जान छोड़ी पड़ती है। बड़े लोगों के बड़े ख्याल हैं, इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह मरता रहता है, ये अपने खेल को नहीं छोड़ते। मैं नहीं जाने वाला। पत्नी बोली, कहाँ नहीं जाओगे, ये तो बताओ बात क्या है? बुढ़िया ने पूछा तो राम नारायण ने कहा, वो मिस्टर चड्डा है ना? हाँ हाँ, मैं बेटे को लेकर गया था, डॉक्टर साहब देख लो देख लो, नहीं देखा उन्होंने, अब तो मेरा बेटा चला ही गया। तो पत्नी ने कहा, उनके बेटे को क्या हुआ? बोले, उनके बेटे को सांप ने डस लिया है, और ये बहुत बड़े झाड़ने वाले थे, ये चाहते तो जान बच सकती थी। पत्नी ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, जो आपको अच्छा लगे सो कीजिएगा, पर रात हो गई है, जाना है सो जाइए, सोना है सो सोइए। राम नारायण बोला, आग लगे मिस्टर चड्डा के घर में, मैं काहे जाऊं? मेरे बेटे को उसने देखा तक नहीं पलट करके कैसा है, मेरे अंदर भी आग जल रही है। उस मिस्टर चड्डा के कारण मेरा बेटा मर गया, सही वक्त पे दवाई दे देता तो मेरा बेटा जिंदा रहता। मैं नहीं जाने वाला, बिस्तर लगाओ। बुढ़िया ने बिस्तर लगाया, दोनों आराम करने लग गए, पर राम नारायण करवट बदलते रहे, इन्हें नींद ना आई। मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं, ये कभी इस करवट पे जाएं, कभी इस करवट पे जाएं, थोड़ी देर बाद उठकर बैठ गए तो बुढ़िया भी बैठ गई। बूढ़ी अम्मा, इनको लगा ये जाग रही है, सो फिर लेट गए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा गहरी नींद में सो गई और इनका हृदय अंदर से बार बार यही कह रहा था कि जैसा व्यवहार उसने मेरे साथ किया है, क्या मैं भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूं? ना, वो तो अमीर लोग हैं, वो क्या जाने कि गरीबों की जिंदगी क्या है।
पर मेरा बेटा अब नहीं है, मुझे पता है कि बेटे के जाने का गम क्या होता है। मिस्टर चड्डा का बेटा मर जाएगा तो मिस्टर चड्डा बहुत दुखी होंगे। यदि मेरे कारण जिंदगी बच सकती है, ये वो अपने आप से बात कर रहा है, राम नारायण अपने आप से बात कर रहा है लेटे लेटे, क्या करूं क्या करूं। उसकी आत्मा गवाह दे रही थी, जवाब दे रही थी, जा। उसने देखा डोकरी सो गई है, लाठी उठाया, दरवाजा धीरे से खोला, दरवाजा बाहर से बंद किया, चलता गया चलता गया चलता गया। मिस्टर चड्डा के घर के पास पहुंचा, बड़ी तेज गति से चला, चलते चलते 20 मिनट हो गए, रोशनी दिखने लगी, सारे मेहमान जा चुके थे। तभी वो बूढ़ा आदमी मिस्टर चड्डा के घर पहुंच गया। मिस्टर चड्डा बाहर ही खड़े थे। मिस्टर चड्डा को लगा कि शायद कोई मरीज घर में आया है। मिस्टर चड्डा ने दूर से कहा, भैया आज मैं नहीं देख पाऊंगा किसी मरीज को, और 1 महीने तक भी मैं नहीं देखूंगा, आप जाओ। उस बूढ़े राम नारायण ने कहा, मिस्टर चड्डा मैंने सुना है आपके बेटे को सांप ने डस लिया। हाँ हाँ, पर आपका परिचय, आप कौन? मेरा सामान्य परिचय है। उसने अपना परिचय नहीं दिया कि तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं क्या करने आया हूं। वो गया, बोले मुझे एक बार अपना बेटा दिखा दो, यदि भगवान चाहेंगे तो खड़ा हो जाएगा। गए, राम नारायण नब्ज पकड़ी। चड्डा घबराने की जरूरत नहीं, सांप बहुत जहरीला था, पर फिर भी अभी इसके प्राण शेष हैं। पानी भरवा भरवा करके उसे ठंडे पानी से नहलाया, और जो मंत्र पढ़ा, इसका जीवन का जो अनुभव था, मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ पढ़ के सारा जहर उतार दिया। और मिस्टर चड्डा का बेटा देखते ही देखते उठ करके बैठ गया। अब बेटा बैठा, सारे लोग बच्चे को गले लगाने में, खुशियां मनाने में व्यस्त थे। तब तक नारायण को, राम नारायण जी को समय मिला, तुरंत भाग गए घर, और दरवाजा खोलकर ज्यों की त्यों सो गए। चड्डा ने देखा, भाई वो बूढ़ा व्यक्ति कहां गया? अरे अभी तो यहीं था, अभी तो यहीं था, चारों तरफ खोजा गया, पर कोई परिचय नहीं, कोई पता नहीं। सबको ये लग रहा था कि पैसे लेने आया होगा ना, वो तो पैसे भी नहीं लिया। मिस्टर चड्डा को धीरे धीरे याद आने लगा। मिस्टर चड्डा तुरंत गाड़ी पे उसके घर गए, पूछा कि वो कौन था, पता लगा कि वो फलाना था। गए, उसके हाथ जोड़कर बोले, आपका धन्यवाद। और ध्यान से देखा मिस्टर चड्डा ने, तो कहा कि मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ साहब, एक बार मैं अपने बच्चे को लेकर आपकी क्लिनिक आया था, आपको खेल खेलने जाना था, सो आप खेल खेलने चले गए और मेरे बेटे की जीवन लीला पूरी हो गई। एक आप हैं जो किसी की जिंदगी इसलिए नहीं बचाते कि आपको खेलना है, और एक मैं हूं, मुझे रात को नींद नहीं आई केवल इसलिए कि आपका बेटा संकट में। डॉक्टर साहब, यदि ईश्वर ने आपको कोई गुण दिया है, कोई योग्यता दी है, और यदि आपका वो गुण, आपका वो टैलेंट, आपकी वो योग्यता किसी की जान बचाने के काम आ जाए, तो समझ लेना कि आपकी वो विद्या फलीभूत हो गई। और आपकी विद्या किसी के काम ना आए तो केवल भार है, बोझा लेके घूम रहे हो, ये केवल भार है, बोझ है। बस मेरी माँ, डॉक्टर साहब की आंखों में झरझर आंसू गिर रहे थे। मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं, किस मुंह से धन्यवाद दूं? जिस डॉक्टर ने इनके बेटे की जान नहीं बचाई, वो बिना बुलाए आधी रात को इनके बेटे की जान। इंसानियत कभी ना भुलाइएगा, कभी ना भुलाइएगा। मुंशी प्रेमचंद्र इस कहानी के पीछे यही कहना चाहते हैं, किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आप अपनी इंसानियत का परिचय देना मत भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा।
भगवान कैसे हैं? चित स्वरूप हैं। ईश्वर चित्त स्वरूप हैं, सबके भीतर बैठे हैं और सबका हिसाब किताब लेखा जोखा स्वयं रखते हैं। भगवान का नाम है आनंद। आपके जीवन में जो खुशियां हैं, जो आनंद है, वह ईश्वर ही है। आनंद के रूप में ईश्वर है और हम परमात्मा को यहाँ वहाँ सर्वत्र ढूंढते हैं। एक गुरु जी से चेले ने कहा, एक चेला था, अपने गुरु जी से बोला, गुरु जी मुझे भगवान से मिलना है, आप भगवान से मिलाओ ना। गुरु जी बोले, बेटा कल ठीक 10 बजे आ जाना सुबह, मैं तुम्हें भगवान के पास ले चलूँगा, चल के स्वयं देख लेना। ठीक है गुरु जी। चेला बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान से मिलना है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। चेला गया, रात भर उसे नींद नहीं आई, करवट बदलता रहा। अब भगवान से मिलूंगा, भगवान से ये बात करूंगा, ऐसा कहूंगा, वैसा कहूंगा, भगवान से कहूंगा प्रभु आप तो हमें अपने साथ रख लो, अपनी सेवा में रख लो। वो पूरी रात वो सोचता रहा, गुरुजी हमें कल भगवान से मिलवाएंगे। सुबह 10 बजे गुरुजी ने बुलाया, वो 8 बजे ही आ गया। गुरुजी ने कहा, बेटा आ गए? हाँ गुरुजी आ गया, आपने कहा था 10 बजे, मैं 8 बजे ही आ गया। आप बताओ भगवान के पास कब चलना है? गुरुजी बोले, चलो तुम आ गए हो तो अभी से यात्रा चालू करते हैं। पास में एक झोला पड़ा था, उसमें गुरुजी ने कुछ सामान भर रखा था। गुरुजी ने कहा, बेटा झोला उठाओ, कंधे पे रखो और चलो। वो चेला कंधे पे झोला उठाया, सामान का बोझा लेकर चला। बहुत प्रसन्न हैं, गुरुजी भगवान से मिलाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। अब चलते चलते वो जो बोझा लिया था, उस गुरुजी के बैग में 10 से 15 किलो का वजन था। अब वो कभी इस कंधे पे रखे, कभी इस कंधे पे रखे, कभी सिर पे रखे, कभी हाथ से उठाए। चलता चलता थक गया। गुरुजी थोड़ा सा विश्राम कर लूं? क्यों बेटा? गुरुजी ये बहुत वजन है। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी मर्जी है तो तुम विश्राम कर लो। गुरुजी एक पेड़ की छांव में रुक गए, वो भी रुका और गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये बताइए भगवान से मिलने चल रहे हैं, अभी और कितने दूर चलना है? गुरुजी ने कहा, बेटा ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये पहाड़ पूरा पार करना है, इसके बाद भगवान का दर्शन होगा। वो व्यक्ति, वो चेला गुरुजी की तरफ देखा और बोला, गुरुजी मैं चलने से इनकार नहीं करता, पर इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा झोला लेकर चढ़ना कठिन हो जाएगा। गुरुजी आप बताइए इस झोले में क्या आपने भर रखा है? गुरुजी ने कहा, बेटा कुछ चीजें काम की हैं और कुछ चीजें काम की नहीं। तो चेले ने कहा, गुरुजी जो चीजें काम की हैं वो तो हम ले चलते हैं, पर जो चीजें काम की नहीं हैं उनको ले चलने से क्या फायदा? तो गुरुजी ने कहा, फिर जो चीजें काम की नहीं हैं वो तुम फेंक दो। उसने झोला खोला तो लकड़ी, कंडे, ओपले भर रखे थे गुरुजी ने। कुछ पत्थर थे और कुछ चादर थी, दरी थी बिछाने और ओढ़ने का। गुरुजी ये सामान जो व्यर्थ का है ये मैं फेंक दूं? हाँ हाँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा, फेंक दे चल। उसने सारा झोला उलट दिया। रहे दरी और चादर, उनमें वजन कितना? थोड़ा सा। कंधे पे उठाया और झोला का पूरा सामान फेंक कर अंगड़ाई लेता हुआ बोला, गुरुजी आनंद आ गया। गुरुजी बोले, बेटा चल वापस। अरे आप तो बोल रहे थे पहाड़ के उस पार मिलेंगे, और आपने तो अभी दिखाया नहीं भगवान को और कह दिया वापस चलो। क्यों गुरुजी? गुरुदेव ने कहा, बेटा अभी अभी तूने अंगड़ाई लेते हुए क्या बोला? मैंने बोला गुरुजी आनंद आ गया। तो गुरुजी ने कहा, बेटा उस ईश्वर का नाम आनंद ही तो है।
नंद के आनंद भयो, हम गाते तो हैं कहते तो हैं, जो नंद का छोरा है उसका नाम है आनंद, जो दशरथ जी के बेटे हैं राम उनका नाम है आनंद। ये जो तुझे आनंद आया है, ये जो आनंद की अनुभूति हुई है, ये जो अनुभूति है ना, यही ईश्वर है। ये जो सुख की आनंद की जो अनुभूति होती है वो ईश्वर की अनुभूति है। ईश्वर इतना ही आनंददायक है, इतना ही आनंददायक। गुरु जी ने कहा बेटा तू झोला उठाकर चल रहा था, जब तक तेरे कंधे पे तेरे सिर पे झोला था, वजन था, तब तक तुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। और जिस समय तूने अपना झोला फेंका उसी समय तुझे आनंद की प्राप्ति हो गई। कहने का अर्थ ये है, ये संसार के लोग जबरदस्ती, और उस झोले में कुछ सामान काम का था और कुछ सामान काम का नहीं था। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी जिंदगी का बोझा लिए घूम रहे हैं। आज जिंदगी लोगों की भार बन गई है, बोझ बन गई है। क्यों बोझ बन गई? क्योंकि जो सामान मतलब का नहीं है वो भी आप लिए घूम रहे हैं। अच्छा बताइए, आपको क्रोध की क्या जरूरत है? आपको क्रोध की क्या जरूरत है? फिर भी आप क्रोध का वजन लिए घूम रहे हैं कि नहीं? आपको अहंकार की क्या जरूरत है? फिर भी आप अहंकार का वजन लिए घूम रहे हैं कि नहीं? व्यर्थ की चीजों से आपने झोला भरा है, इसलिए तो वजनदार लगता है। इसलिए कहता हूं, आप अपने जीवन में जो ये बोझा लिए घूम रहे हैं, ये बोझा पटक दीजिए। अहंकार का बोझा, क्रोध का बोझा, अधिक से अधिक लोभ का बोझा, निंदा का बोझा, चुगली का बोझा। हाँ, ये जो बुराइयों के बोझे हम लिए घूम रहे हैं, व्यर्थ का है। ये जबरदस्ती ये भार बढ़ा रहा है, जबरदस्ती। जैसे आपके घर में कुछ सामान ऐसा होता है जो अनुपयोगी होता है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता, पर वो जगह को कवर करके रखता है। फिर आप क्या करते हैं, दीपावली आई तो सारा कचरा निकाल दिए और रद्दी वाले को बुला करके वो सामान आपने बेच दिया। साल भर जो आपके घर में इकट्ठा होता है उसे आप दीपावली के समय पे साफ सफाई के टाइम पे देखते हैं क्या उपयोगी है। जो उपयोगी है सो रख लेते हैं, जो उपयोगी नहीं है निकाल कर बाहर कर देते हैं। आपका शरीर भी एक घर है। आप भी एक बार विचार कीजिए, आपके शरीर में, आपके जीवन में क्या उपयोगी है और क्या उपयोगी नहीं। क्या क्रोध उपयोगी है? यदि क्रोध उपयोगी नहीं है तो जल्दी से इसे निकालकर रद्दी वाले को दे दो। यदि अहंकार उपयोगी नहीं है तो जल्दी से निकालकर इसे रद्दी वाली को बेच दो, क्योंकि इसे जितने जल्दी आप निकाल देंगे उतना अच्छा आप महसूस करेंगे। और आप ये कचरा लिए लिए पूरी जिंदगी ढोते हैं, पूरी जिंदगी ये भार लिए ढोते हैं और फिर कहते हैं कि जिंदगी बोझ बन गई है, जिंदगी बोझा बन गई है। क्यों ना बनेगी? आप ये संसार की जो जिम्मेदारियां लिए घूम रहे हैं, है ना, ये सारी जिम्मेदारियां अपने सिर से उतार दीजिए। वो चेला जब तक बोझा लिए घूम रहा था तब तक उसे आनंद नहीं आया, और जब उसने बोझा उतारा तो उसे आनंद की अनुभूति हो गई। अर्थ क्या निकला? अर्थ यही निकला कि उसने बोझा उतार के फेंक दिया। आप भी अपने जिंदगी का सारा बोझ, सारा भार भगवान के चरणों में रख दीजिए। जैसे अर्जुन ने रथ की डोर कृष्ण के हाथों पकड़ा दी, उसी प्रकार आप भी ये मानकर चलिए कि आपके पालनहार भगवान हैं। वो सब्जी रोटी खिलाएं सो सब्जी रोटी खा लेना, नमक रोटी खिलाएं सो नमक रोटी खा लेना, हलवा पूड़ी खिलाएं सो हलवा पूड़ी खा लेना, घास की झोपड़ी में रखें सो घास की झोपड़ी में रह लेना, महलों में रखें सो महलों में रह लेना। भगवान के बन जाओ, उसके बाद वो जहाँ रखें आप उनकी गाइडलाइन पर चलिए। आप अपना दिमाग ना चलाइए,
आप अपना दिमाग केवल अच्छे सोच में, अच्छे कामों में लगाइए, ईश्वर के चिंतन में लगाइए, भगवान से जुड़े हुए रिलेटिव सारे काम कीजिए, अपनी जिम्मेदारियां भी निभाइए, नौकरी कीजिए, दफ्तर जाइए, पैसा कमाइए, पर इसलिए कि ये हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर हैं तो मरीज देखोगे तो पैसे मिलेंगे, पर इस भाव से मरीजों को देखा करो कि ये भगवान हैं, मरीज बनकर हमारे पास आए हैं और आज इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। हम निस्वार्थ भाव से जो उचित है वो पैसा लेकर और इनकी सेवा करें। यह भाव ही हम सभी को शांति दिलाने वाला है। हाय हाय में उलझा हुआ प्राणी पूरी जिंदगी को भार बना देता है, ढोता रहता है। इस भार को वो कब उतारेगा पता नहीं। एक छोटी सी कथा हमें याद आ गई। इस कथा को लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र जी की ये सुंदर सी कथा मुझे याद आ गई, जो इस विषय में बिल्कुल सटीक बैठती है। आपको एक छोटी सी कथा से आपको मुंशी प्रेमचंद्र की याद दिलाता हूँ और उनके भाव आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ। प्रिय भक्तों, एक डॉक्टर थे, नाम था मिस्टर चड्डा। लगभग 50 वर्ष की उम्र थी। मिस्टर चड्डा बहुत सुंदर थे। चूंकि डॉक्टर थे, जिंदगी कैसे जीनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, अपने आप को फिट रखते थे, सुंदर थे, मेंटेन रखते थे अपने आप को। उनका एक बेटा भी था, नाम था देवांश चड्डा। बड़े सुंदर ढंग से अपना जीवन यापन करते थे। मिस्टर चड्डा की अपनी स्वयं की क्लिनिक थी। मरीज आते थे और वो उनका इलाज करते थे। जाने माने डॉक्टर थे, अच्छी कोटि के डॉक्टर थे। पेशेंट को देख लेते थे तो उसका उपचार करके ही छोड़ते थे और मरते हुए पेशेंट को भी, मरीज को भी वो बचा लेते थे। इतनी बढ़िया दवाई थी, इतना बढ़िया उनका व्यवहार था। एक दिन की घटना है। मिस्टर चड्डा अपने समय के बड़े पक्के थे। मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं, मिस्टर चड्डा अपने टाइम के बड़े पक्के थे। 6 बजे क्लिनिक बंद करनी है, मतलब करनी है। उनका नियम था कि क्लिनिक बंद करके और वो गोल्फ का खेल खेलते थे। गोल्फ का खेल खेलते थे। अभी मिस्टर चड्डा अपनी दुकान का शटर गिरा ही रहे थे कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति, सिर पे पगड़ी, फटा सा कुर्ता, फटी सी धोती, नंगे पांव, उसकी गोद में 8 वर्ष का एक नन्हा सा बालक था। दौड़ा दौड़ा आया, चड्डा साहब, डॉक्टर साहब, देखिए मेरे बच्चे को क्या हो गया है, ये बोल नहीं रहा है, इसकी जबान रुक गई है, अभी बढ़िया सा खेल रहा था, अचानक ना जाने क्या हुआ, बहुत बीमार हो गया है, शरीर बहुत गर्म है, जरा आप इसका इलाज कर दीजिए। मिस्टर चड्डा ने घड़ी देखी, भाई 6 बज गए हैं, मेरे खेलने का समय हो गया है, मुझे अपने आप को फिट भी तो रखना है, समय हो गया है, एक काम करना, तुम कल आना। वो गरीब आदमी गिड़गिड़ाने लगा, डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए साहब, मैं मर जाऊंगा, हम बुढ़ा बुढ़ी का इस बच्चे के सिवा कोई सहारा नहीं है, यदि रात को इसे कुछ हो गया, बहुत तेज बुखार है, शरीर बिल्कुल जल रहा है, डॉक्टर साहब रहम करो, अनाथ हो जाऊंगा, मेरा कोई सहारा नहीं है।
हाथ पांव भी नहीं चलते, कोई कमा के 2 रोटी खिलाने वाला नहीं है। रहम कीजिए, इस बच्चे की रक्षा कीजिए। आप पे मुझे पूर्ण विश्वास है, आप इसकी रक्षा कर लेंगे। मिस्टर चड्डा ने कहा, समझ में नहीं आता, कह दिया ना कि कल देखूंगा, आज मेरे खेलने का वक्त है, मैं नहीं देख सकता। ये कहकर मिस्टर चड्डा अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। वो बूढ़ा व्यक्ति बच्चे को लेकर गिड़गिड़ाता रहा, डॉक्टर साहब रुकिए, ये देखिए इसकी हालत देखिए, पता नहीं रात भर में क्या हो जाएगा। और वो गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा। पर मिस्टर चड्डा, डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी पे बैठकर वहां से चल पड़े। वो बूढ़ा फिर भी गाड़ी की ओर एक टकटकी लगाकर देखता रहा कि शायद इनका हृदय पिघल जाए, शायद ये मेरे बच्चे की रक्षा करने आ जाए, शायद मेरे बच्चे की जान बच जाए। पर डॉक्टर साहब नहीं आए। मिस्टर चड्डा अपने घर की ओर रवाना हो गए। ये बूढ़ा व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर वापस घर गया और उस रात उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। सही वक्त में उसे इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। पर मिस्टर चड्डा को तो गोल्फ का खेल खेलना था, समय के बड़े पक्के थे। उन्होंने कह दिया था कल आना, पर शायद वो छोटा सा बच्चा कल देख ना पाया। उसके जीवन का, उस बुढ़ा और बुढ़ी के जीवन का वो चिराग सदा सदा के लिए बुझ गया। समय गुजरा, मिस्टर चड्डा का बेटा था, आज उसकी 20 वर्ष पूरे हो गए थे और आज उसके 20 वर्ष जीवन के हो गए। 20वां जन्मोत्सव चल रहा था। मिस्टर चड्डा ने बड़ी सी पार्टी दी। डॉक्टर साहब हैं, पैसे वाले हैं, बड़े लोग हैं और अमीर लोगों के ख्याल अलग हैं। बड़ी पार्टी दी। मुंशी प्रेमचंद्र बढ़िया लिख रहे हैं कि मिस्टर चड्डा ने बड़ी सुंदर पार्टी दी। सब अमीरों को बुलाया, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आओ। बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े सुंदर तरीके से लोगों को बुलाया, स्वागत किया। सबके स्वागत में मिस्टर चड्डा और उनका बेटा दोनों ही खड़े रहे और दोनों ने हाथ जोड़कर सबका स्वागत किया। आइए आइए। मिस्टर चड्डा का जो बेटा देवांश चड्डा था, उसे सांप पालने का बड़ा शौक था। जहरीले जहरीले नांगों को वो अपने वश में कर लेता था और जड़ी बूटी कहीं मिल जाए सो चाहे 2000 की हो चाहे 10,000 की लाता था और सांपों को पालने का बड़ा शौक था। मेहमानों का तांता लगा हुआ था, मेहमान आ रहे थे, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई तारीफ कर रहा है। मिस्टर चड्डा आपने बहुत सुंदर मैनेजमेंट किया, वाह कितना सुंदर वातावरण है। तभी देवांश के दोस्त आए और उन्होंने कहा, देवांश आज हम तुम्हारे सर्पों को देखना, नागों को देखना चाहते हैं। उसने कहा, रात्रि का वक्त है, सांप अभी अंदर हैं और अभी दिखाना ठीक नहीं, अभी हम नहीं दिखा सकते आपको। तो एक दूसरे मित्र ने ताना मारते हुए कहा, हाँ हाँ हमें लगता है तुम सांपों को पालते जरूर होगे पर उनके जहर के दांत तोड़ देते होगे। देवांश को यह बात बड़ी बुरी लगी। उन्होंने कहा, ना हम दांत नहीं तोड़ते, हम तो साबुत जैसे सर्प हैं प्रकृति में वैसे के वैसे पालते हैं। तो दूसरे ने कहा, हम बिना देखे कैसे मान लें, अब तो बात शान की आ गई, नहीं दिखाते तो मित्रों को ये लगेगा कि दांत तोड़ के सांप पालता है। उसका पारा चढ़ गया, चलो हम तुम्हें दिखाते हैं। रात्रि का वक्त था, एक
काले से नाग को उसने पकड़ा। अच्छा, नागों का स्वभाव होता है कि यदि नागों को ये पता चल जाए कि हमें इस व्यक्ति से खतरा नहीं है तो उस व्यक्ति को कभी हानि नहीं पहुंचाता। सर्प डंक तब मारता है, काटता तब है जब उसे ये लगता है कि इस व्यक्ति से हमें खतरा है। पर उस एक काले से नाग को पकड़ा और उसका मुंह बहुत तेज दबाया, कस के दबाकर उसका मुंह खोला और अपने मित्रों को दिखाया, देखो इसके दांत हैं ना, जहरीले दांत। सारे मित्र चौकन्ने रह गए, चौंक गए, अरे ये तो सचमुच काला नाग है और इसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता, इतना खतरनाक सांप है। मित्र देखकर समझ गए कि ये सच्ची का सांपों का प्रेमी व्यक्ति है, पर वो मित्र तो डर के मारे बाहर निकल गए। पर सांप का जब मुंह दबाया इसने जोर से तो सांप की आंखें लाल लाल हो गई। उस सांप ने विचार किया कि आज तक इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, ना जाने क्या हुआ इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। सर्प को लगा कि शायद ये मुझे मारने पर उतारू है, तो देवांश ने जैसे ही सांप का मुंह पकड़ करके दिखाया मित्रों को और उसके बाद धीरे धीरे पकड़ कमजोर कम करके और नीचे रखा, उसी प्रकार सांप ने संभल करके जो उसकी उंगली में डंक मारा, वो बालक उसकी उंगली में डंक मारा, वो बाहर गया और जहां उसकी दराज में जड़ी बूटियां रखी थीं, पिता से कहा, पिताजी सर्प ने डस लिया है मेरी जड़ी बूटी, जरा उसको पीस कर दीजिए। मिस्टर चड्डा बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरी उंगली काट देता हूं, सारा जहर निकल जाएगा। एक उंगली काटने से शरीर की रक्षा हो रही है तो जल्दी से काटना ही ठीक है। उसने कहा ना, मुझे विश्वास है कि मेरी जड़ी कारगर है। वो ये कह ही रहा था कि वो बालक जमीन पर गिर गया, नाग ने ही तो डसा है। चारों तरफ हल्ला हो गया, मिस्टर चड्डा के पुत्र को सर्प ने डस लिया, मिस्टर चड्डा के पुत्र को सर्प ने डस लिया। सारे नगर में हल्ला हो गया, सारे मेहमान देखने आने लगे और जड़ी रखी गई, पर जड़ी असर ना कर पाई। मिस्टर चड्डा रोने लगे, उनकी पत्नी रोने लगी, मेरा बेटा बेटा तेरी बात ना मानी होती, उंगली काट दी होती तो पुत्र तेरी रक्षा हो जाती। नगर में बड़े बड़े जो सांप को झाड़ने वाले थे उनको बुलाया गया, पर उनका कोई मंत्र काम ना कर सका। 2 घंटे बीत गए, उसकी धड़कन भी धीरे धीरे बंद होने लगी। मिस्टर चड्डा स्वयं डॉक्टर थे, हाथ पकड़ के देखा